अभी आपकी आवाज कम कम कर दूंगा, फिर आप चुंबक मीडिया, चरण चुंबक मीडिया, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाएंगे। ये महेश जी, क्या तरीका है? आप कम करके देखो, मैं छोड़ आप दूंगा। जो जो कानून लेकर आए, ये 1923 से आग्रह करके पहले, देखो, बैठने किसी का भी शौक नहीं है स्कॉलर से मुझे। बात कर लो, किसी भी कानूनविद से बात कर लो, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से धमकी बात किसे कर दे लो, रहे हो? जो चीज आप देश में कानून लेकर आए थे वो भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ी आए थे, देश में दंगा कपिल जी का फसाद ब्लड करने के प्रेशर लिए बढ़ गया थोड़ी है। लेके बताओ आए तो, थे। अयोध्या में अगर उस भ्रष्टाचार क्यों कानून किया? में अगर उस कानून में 1,80,000 की जमीन आपने क्यों बदलाव जो अयोध्या में है वो सेना की विकास जमीन के अपने लिए हाथों हुआ में है, सौंपी? बदलाव जो है इस देश के आपने संविधान के महाराष्ट्र अनुरूप में हुआ है। कैसे? और उसको जो है आपने सुप्रीम महाराष्ट्र में कोर्ट में कैसे अभी किया सुनवाई चल बताइए? रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 25 ने रोक करोड़ लगाने से रुपए इनकार कर दिया पर हो, हेक्टेयर की उसके जमीन को बाद भी आप आपने इस तरह से भौकाल 45 लाख बनाइएगा। रुपए में ठीक है, ठीक है, आप अंबानी कपिल किस जी के चीज एक का सेकंड रुक जाइए, समर्थन आ रहे करने हैं, चले हैं? आ रहे हैं आपके पास आप भी, यार किस आपसे चीज भी का सवाल विरोध पूछेंगे, कर रहे चिंता हैं, मत पहले कीजिए, ये आपके स्पष्ट आपके लिए करिए मेरे ना। पास सवाल है। आपने दी मैं है। अक्कू जी आप से एक सीए जल्दी के से, नाम पर अक्कू जी से करते हैं, एक जवाब आप चाहूंगा मैं। क्या बात धारा करते हैं? 370 के नाम पर करते हैं, आप अक्कू जी, तीन तलाक के नाम पर करते हर हैं। बार आप यही वही होता लेके है, आइए हर बार यही मुद्दे। तस्वीर देखने को मिलती है। मुसलमानों के नूर अहमद अजहरी, साथ करते सदस्य हैं, एआईएम पीएलपी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहरी साहब, स्वागत है आपका। करते हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी से एक रिएक्शन चाहेंगे। अक्कू श्रीवास्तव सर, एक जब ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, याचिकाएं डली हुई हैं, बात चल रही है, कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोर्ट ने याचिकाएं एक्सेप्ट भी कर ली, फिर भी इस देश में भड़काने वाली राजनीति खत्म ही नहीं होती। वाली राजनीति जो है जो भारतीय जनता पार्टी ही करती आई मेरा है, शायद सवाल, आप अजहरी साहब, मेरा सवाल अक्कू श्रीवास्तव जी से है, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। श्रीवास्तव सर, अक्कू जी आपको आवाज आ रही है? बहुत आवाज साफ नहीं आ रही है भी आपकी, जरा थोड़ा सा जी पीसीआर को कहिए कि आवाज बढ़वाएं। जी, आपको अभी अब मेरी आवाज हाँ, क्लियर मिल अब आ रही गई, है? अब आ गई, अब आ जी गई, आ गई। हाँ, जी, बताइए आप सवाल, मैंने सवाल ये सवाल पूछा कि दोहराएं। जब ड्यू लॉ प्रोसेस सर फॉलो किया जा रहा है, तो फिर कानून हाथ में लेने की आवश्यकता क्या है? क्यों मसल पावर दिखाना है? या फिर ये इंटेंट ही वही है? देखिए, तय बात है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इस देश की राजनीति जो ऐसी है, अब दो ध्रुवीय हो गई है। उसमें जब तक लोग, चाहे वो किसी भी तरफ के हों, लेकिन इस समय तो बड़ा अजीबोगरीब तरीके से हो रहा है। आप, क्योंकि एक आपके पास प्रेसिडेंस है किसान कानून की, तो कि साहब वो वापस लिया जा सकता है अगर आप विरोध ज्यादा करें, मारकाट करें, सब कुछ करें, तो और देश में आतंक फैला दें, तो फिर कानून भी वापस हो सकता है। वही तरकीब, बिल्कुल वही तरकीब इस समय अपनाने की कोशिश हो रही है, जब देश के कानून से नियम सम्मत तरीके से चीजें पास होकर के कानून बन गई हैं, और तब अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तब अगर आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को घर छोड़ने पे, तब अगर आप लोगों के साथ में मारपीट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत दुखद है। और शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये चिंता भी जताई है। अब ये बाकी और चीजों पर, और देखिए, यहाँ पर जितने याचिकाकर्ता थे जो खास तौर से इसके कानून के विरोध में आए थे, वो बहुत वेग बात कर रहे थे। वो कोई ऐसा नहीं, टू दी पॉइंट बात हो रही है, और यही होकर के जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हमारे पास समय कम है, आप बहुत वेग बात मत कीजिए, सीधी सीधी बात कीजिए कि ये कानून में क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए, आप वो बताइए। तब फिर जा करके थोड़ी काम की बात शुरू हुई और तर्कों की बात शुरू हुई, लेकिन उसमें तभी भी वो कुल मिलाकर के धार्मिक स्वतंत्रता, जिस आर्टिकल 26 की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, वो बात की गई, और उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई। वो क्योंकि इस आर्टिकल 26 में ऑलरेडी धर्मनिरपेक्षता का बहुत सीधा सीधा उल्लेख है, और वो किस तरीके से हुआ। अब जबरदस्ती इसको एक विवाद का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इतनी जमीन, फिर ये सवाल तो उठेंगे ही ना नहीं, ये कि पैटर्न सर अगर बार बार 8 दिखता है। लाख, आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के टाइम में भी देखेंगे तो यही हो रहा था। बिल्कुल, मैंने कहा ना, किसान वाला पहले हुआ, सिटीजन एक्ट के हिसाब से हुआ, फिर उसके बाद अन्य मामलों में भी ऐसा ही होने की कोशिश की जा रही है कि हम दबाव से एक रणनीति बना करके हम मामले को बदला सकते हैं, कानून को बदला सकते हैं। ये तो बहुत सामने दिखने वाला तथ्य है, जिसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कितने भी काबिल दोस्त हमारे बैठे हुए कहने की कोशिश करें कि नहीं साहब, विरोध का तो हक है, विरोध का हक है, लेकिन एक सीमित हक है। ये नहीं हो सकता कि लोकतंत्र के नाम पर आप दूसरे समुदायों को मारने की कोशिश करें, उनको मजबूर करें कि वो मजबूर इसलिए करें कि आप साहब छोड़ के चले जाएं, मजबूर इस बात के लिए करें कि अपनी दुकानें छोड़ दें, अपने घर छोड़ दें।
नहीं, ये नहीं, एक हो सकता है, ये गंभीर सर ये है कुछ सर कि भाई वक्फ का विरोध है लेकिन हिंदुओं से प्रतिशोध है। विरोध वक्फ के कानून का कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, प्रतिशोध हिंदुओं से ले रहे हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जा रहा है कि साहब ये गवर्नमेंट जो है वो हिंदुओं के लिए ज्यादा सोचती है, मुस्लिम्स के लिए कम सोचती है, तो इसलिए डिफॉल्ट मान लिया जा रहा है। और इसका तय बात है, अगर आप विरोध करेंगे तो सरकार में पुलिस वालों पे थोड़ी आप हथियार चला सकते हैं। वो पुलिस वालों पे ना चला करके दूसरों पे चला रहे हैं, तो वो चला रहे हैं और उसको बचाने वाले भी लोग आ रहे हैं, तो उसमें कोई ये बहुत नूर अहमद अजहरी कुछ कहना चाह रहा आपको सर? नूर अहमद अजहरी। मैं कह रहा था कि देखिए, हिंसा का कोई समर्थक नहीं है और हिंसा का समर्थन करने वाला मुझे इंसान ही नहीं लगता। बहुत बढ़िया। जो लोग क्या धमकियां दे रहे हैं, आगजनी की अगर कोई बातचीत कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो इसका विरोध होना चाहिए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो संवैधानिक तौर से हमारा अधिकार है विरोध करने का, वो आप थोड़ी ना छीन लेंगे। कोई कानून बन गया तब क्या हम क्या इसकी विरोध नहीं कर सकते? विरोध हुए नहीं है क्या इससे पहले? तो ये सिर्फ जब संजय निरुपम बोले थे कि जलियांवाला बाग बना देंगे, तब उनका भी विरोध होना चाहिए। जब संगीत सोम ने धमकी दी, तब उनके भी बयान की निंदा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को तो बचा के एक तरफ रख देती है। मुसलमान कोई छोटा सा आदमी भी कुछ बोल दे, धोखे भी बोल दे, कोई पागल भी कोई कर दे, गलती कर दे, तब भी भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। जब तक प्रोपेगेंडा करते रहोगे, जब तक लोगों के खिलाफ अनर्गल बोलते रहोगे, तब तक हालात कहाँ सुधरने वाले हैं? भाई आपने एक सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये किया कि वक्फ बोर्ड जो है वो सब कुछ है। यहाँ सिर्फ सुनने मैं आपके बीच में नहीं बोला साहब, मैंने आपको बगौर सुना है। श्रीवास्तव जी, मैंने आपको बगौर सुना है और आप आदरणीय हैं, बड़ी है। मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे भी सुने आप। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही, पूरा खींचे आप। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ट्रिब्यूनल के बाद भी हम बहुत कुछ मतलब जब ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला सुनाया है, आप 1995 की धारा 83(9) आप पढ़ लीजिए। मतलब अगर ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला किया है तो उसके फैसले के बाद हाई कोर्ट जो है वो समीक्षा भी कर सकता है। उसके बाद हाई कोर्ट समीक्षा भी करता है और उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो उसको बदल भी सकता है। लेकिन आपने प्रोपेगेंडा किया, ये तो आखिरी फैसला है, इसके बाद कुछ नहीं होना है, तो ये सब ठीक बातें नहीं है। मैं ये समझूंगा जिस तरह से आपने प्रोपेगेंडा किया, तो मुसलमानों ने भी उसका आपको जवाब दिया, प्रवक्ताओं ने भी बोला, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड और बहुत सारे लोगों ने पहले ही कह दिया था कि भाई अगर आप ये कानून लेकर के आएंगे तो हम सड़कों पर नजर आएंगे, घरों में नहीं। आखू जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आपको आखू जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? नहीं, विरोध प्रदर्शन के लिए कोई मनाही नहीं है इस देश में। मनाही गुंडागर्दी को लेकर है। गुंडागर्दी कोई नहीं कर सकता है कानून के नाम पर। प्रदर्शन आप कीजिए, अपनी बात कहिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहिए, अपना विवाद सामने रखिए, अपने तर्कों को सामने रखिए। ये कौन मना कर रहा है? मना उसके लिए कि आप सीधे सरकार से नहीं लड़के, एक जो आपका दूसरा समुदाय जो बहुसंख्यक है या कहीं अल्पसंख्यक है, आप उस पे सीधे मारकाट करने लगे, उस पे सीधे आप वो करने लगे, तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा क्या? दूसरे लोग चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? आप बिल्कुल शांत तरीके से होंगे। आपकी इतनी हिम्मत तो नहीं कि सरकार से सीधे लड़ेंगे। आप सिर्फ पुलिस वालों पे पत्थर करके या पुलिस वालों पे गोली तो नहीं चला सकते हैं बैठ करके, तो वो तो देशद्रोह हो ही जाएगा। तो आप इनडायरेक्ट और उसमें भी दूसरे समुदाय का जी इस्तेमाल किया और बिल्कुल उसको ऐसा जी बिल्कुल सर। और उसमें भी पिस्ता गरीब मुसलमान है जो बाद में कोर्ट केसेस झेलता है, जो बाद में कोर्ट कचहरी झेलता है, जो बाद में जेल भुगतता है। खेल जो है वो लीडर्स कर जाते हैं, ऊपर वाले। तय बात है, वही लीडर करते हैं। और दूसरा ये कौन सा न्याय है कि पहले तो आप साबित करो। ये वैसे मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं, जो दहेज हत्या में पहले 498A होता था, जिसमें आप अगर लड़की ने या लड़की के पक्षकार ने या किसी दूसरे तीसरे आदमी ने लड़के के लिए कह दिया कि ये साहब तो ये गलत है, तब तो उसको साबित करना पड़ता था कि आप ये हम गलत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ कि अगर जमीन हमने कह दिया कि ये वक्फ की है,
तो उसके बाद हमें इस पे साबित करना होगा, चाहे संसद को साबित करना होगा, यहाँ मेरी बिल्डिंग यहाँ बैठ के मैं कर रहा हूँ वहां साबित करना होगा उसको, और तो और उग्रसेन भवन, उग्रसेन बावली, उसको साबित करना होगा कि भाई ये यहाँ पर ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। जी। आपको लाल किले को साबित करना होगा, पुराने किले को साबित करना होगा कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। कौन, किस दुनिया, किस आंखों से देखोगे भाई? उग्रसेन की बावली किस आंखों से वक्फ की संपत्ति है? पुराना किला किस आंखों से वक्फ की संपत्ति है? आपका हुमायूं 400 से ज्यादा मॉन्यूमेंट जो चिन्हित किए गए हैं सर, वो जिस पर वक्फ का दावा है उसको अब चैलेंज किया जा रहा है। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में महेश जी आपके पास और आया साहब आपके पास आ रहा हूं। कपीश जी देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि अक्कू श्रीवास्तव जी ने ये कहा कि ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं ये इस वजह चल रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में प्रदर्शन किया गया था और जिसके कारण जो है अंत में सरकार ने वापस लिया था बिल, उसके वजह से चल रहा है। तो हमें आप एक बात बता दीजिए, आपकी इस बात पे मुझे आपत्ति है। देखिए, आप किसान आंदोलन को नहीं, दंगाइयों से नहीं, किसानों को आप दंगाइयों से मत जोड़िए। नहीं, किसानों को आप दंगाइयों से मत जोड़िए मेरे भाई। दंगा फसाद करने वाले, हिंदुओं के घर लूटने वाले, हिंदुओं को मारने वाले, बहुसंख्यक समाज के लोगों को कहीं प्रताड़ित करने वाले लोगों को आप दंगाइयों का आपने दंगाइयों को प्रोग्राम कैसे करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, कैसे आप कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। ये तो शर्मसार करने वाला बयान है आपका। नहीं, ये तो नहीं, आप ये या आप जख्म पे नमक छिड़कने वाला काम कर रहे हैं। इस देश में बहुसंख्यक होना कोई अपराध है क्या? हिंदू होना अपराध है क्या? अरे कपीश जी आपको कुछ कहना चाह रहा है? अक्कू जी आपको कुछ कहना चाह रहा है? मैं जी इसके बाद में आ रहा हूँ। अक्कू जी कुछ कहना चाह रहा है? अक्कू जी मुझे कहने नहीं दिया गया, मुझे कहने नहीं दिया। अरे उन्होंने आपने उन्हें कोट किया तो वो जवाब दे रहे हैं आपको। पूरी बातें करने दीजिए पहले, मैं अक्कू श्रीवास्तव जी का जवाब दे लूं, उसके बाद आप प्रश्न करवाइएगा। ठीक है, बोलिए। अक्कू जी ने कहा कि ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है, ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है। अक्कू जी एक बार सुन लें आप पहले। ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि जैसे एक बार ऐसा प्रदर्शन हुआ और सरकार को जो है वापस लेना पड़ा। अरे सरकार ने जब वापस लिया 700 लोगों को शांतिप्रिय धरना में जो है वो श्रद्धांजलि करवा दी, शहादत करवा दी। अरे कपीश भाई, प्रदर्शन से किसी को कोई एतराज नहीं है, कितनी बार बोले पैनल पे। हित में वापस ले रही है कपीश जी, हित में वापस ले रही है। कपीश जी, प्रदर्शन से किसी को कोई एतराज नहीं है, कितनी बार बोलूं पैनल पे। प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? मेरा सीधा सवाल है, प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? और आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? आप लोग के मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? इस गुंडागर्दी के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं है? आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? भाजपा के 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये काम किया जा रहा है। अरे तो बोलिए ना, खुलकर बोलिए, किसी भी पार्टी का हो। बहन से कत्ल कर रहे हैं, हम तो खुलेआम कहने की भाजपा का काम है। आप लोगों ने कभी कहा कि अतीक अहमद के पास वक्फ बोर्ड की 71 करोड़ की उसके परिवार के पास जमीन कैसे आई? अरे भाई, हम तो कह रहे हैं अतीक अहमद तो गया बाहर में। अरे कैसे? वो 71 करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की कैसे लेके बैठा हुआ था? मुसलमानों की संपत्ति लेके बैठा हुआ था ना, वक्फ बोर्ड की संपत्ति लेके कैसे बैठा हुआ था? आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश में? 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, 71 करोड़ की वक्फ बोर्ड की संपत्ति जब अतीक और उसके परिवार वालों के पास थी तो मुसलमानों के हिमायती समाजवादी पार्टी के नेता कपीश श्रीवास्तव क्यों खामोश थे? कपीश श्रीवास्तव क्यों खामोश थे जब अतीक अहमद के पास 71 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद उसके परिवार के पास थी? गरीब मुसलमानों की संपत्ति, दीन की संपत्ति, इस्लाम की संपत्ति, उस पर मकान बनाए गए, दुकान बनाए गए, मॉल बनाए गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए। आप क्यों खामोश रहे? आप सरकार रेलवे की जमीन दे रही है, जो प्रदेश सरकार आप क्यों खामोश रहे? कपीश जी, आपका क्या भला हो रहा था? आपको कितना रेंट आ रहा था वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने संपत्तियों से? आपको कितने पैसे मिल रहे थे? समाजवादी पार्टी को क्या फायदा हो रहा था वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जो अतीक अहमद और उसके परिवार वालों के पास थी? बताइए ना, जवाब दीजिए। गरीब मुसलमान सवाल पूछ रहा है, गरीब मुसलमान जवाब चाहता है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं। अतीक अहमद ने 71 करोड़ की जमीन कैसे अक्वायर करी? 71 करोड़ की प्रॉपर्टी और उसके परिवार वालों ने? बोलिए ना कपीश भाई। ये पूछा आपने कभी
कि रेलवे की मैं तो जमीन पूछ ही रहा हूं, और मैं तो सेना रोज की पूछता हूं, जमीन सुबह आपने शाम पूछता आबादी को हूं, क्यों दिया? आप ही लोग जवाब नहीं देते हैं। कहाँ पूछ रहे हो? एक बार बताओ, अयोध्या की जमीन पे बोले आप अयोध्या की जमीन कि पे क्यों नरेंद्र बोले मोदी भाई? की अयोध्या का सरकार ने फैसला ही अपने सुप्रीम अदानी कोर्ट से आया मित्रों है। को दे दिया। अदानी मित्रों को दे दिया, आपने बताया क्या किसी को? आप मुझे वक्फ बोर्ड की बात आपने कीजिए ना, वक्फ बताया बोर्ड पे अपने बात मुझसे? करें, वक्फ बोर्ड पे तथ्य खत्म हो गया, आप अरे अयोध्या आपने चले गए, बताया थोड़ी देर कि नहीं, मणिपुर चले अयोध्या जाइएगा, की जमीन नहीं है, उसके बाद श्रीलंका चले सेना जाइएगा, की उसके बाद जमीन बांग्लादेश नहीं चले है, जाइएगा, रेलवे की जमीन नहीं फिर है। यूरोप अमेरिका भी चले जाएगा। आप हमें वक्फ बोर्ड बताओ, पर आइए ना। आप हमें बताओ, प्रदेश तथ्य सरकारों की तथ्य जमीन खत्म हो नहीं जाते है। हैं, आप डाइवर्ट कर जाते हैं। आप अरे मैं बताइए, डाइवर्ट क्या कर रहा हूं माफियाओं महाराज? के पास यूपी में वक्फ बोर्ड की जमीन अरे कैसे आप पहुंच मुझे गई? बताओ, 20 लाख आप करोड़ लोगों की ने कितनी जमीनों बार का आवाज घोटाला उठाई? किया है मोदी उन सरकार जमीनों ने। को वापस करने के लिए कितना मुहिम 20 चलाया? लाख करोड़ रुपए की मुसलमानों की जमीनों भलाई का के लिए क्या घोटाला काम किया है किए? मोदी सरकार ने। वक्फ बोर्ड की जमीन वापस गरीबों को इस दिलवाने के सरकार लिए ने उस पर 20 यूनिवर्सिटी लाख कितने करोड़ खोले, रुपए कितने का स्कूल घोटाला बनाए? किया है। इस सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है जमीन का। अपने ठीक है, आदरणीय वो भी मित्रों वो के आपकी चरण बात, संबंध में। आपका आरोप आप पूछ लीजिए बीजेपी से, मैं महेश जी से पूछ लेता हूं, लेकिन मेरा सवाल आप बताइए पहले। पूछिए ना कि अयोध्या में मेरे सेना की सवाल का जमीन पहले अदानी जवाब अंबानी दीजिए, को फिर मैं क्यों महेश जी दी? से पूछता हूं। लाओ पूछिए भाई, प्रूफ अदानी दो। अंबानी को नहीं क्यों नहीं, दी? या तो प्रूफ दो, नहीं तो माफी रामदेव को मांगो, क्यों दी? नहीं तो इसके रविशंकर लिए को क्यों दी? डिफर्मेशन केस आपको झेलना पड़ेगा। सुनो ना, हाँ, आप इस तरह की मैं भी नहीं तुम्हारे नहीं ऊपर बेसिर करूंगा। पैर की बात करोगे मैं भी तुम्हारे और ये ऊपर उल्टा करूंगा। सीधा करो बात तुम। करोगे, वो सवाल कुछ और अगर पूछ रहे तुम हैं, जवाब करो, कुछ और मैं दे कह रहे रहा हो, हूं, अगर ऐसा आपके हो पास जवाब तो नहीं है, करो। तो आप कह दो ना डिफॉर्मेशन कि का आपके सूट पास करो, जवाब हम भी नहीं है। करेंगे आप तुम्हारे लोग ऊपर। हिंदू विरोधी हो हम भी तुम्हारे और ऊपर एक करेंगे। तुष्टीकरण की इस राजनीति देश करते हो। विद्वेष पैदा वक्त करने के वाले नाम के पर, खिलाफ सीए के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर, यूसीसी के नाम पर, इसके ऊपर धारा करेंगे जो खड़ा 370 होकर के के नाम पर, कभी संसद में कश्मीर झूठ के नाम बोलता पर है। आप इस देश में जो उपद्रव जो करने के लिए संसद में हैं। खड़ा आप होकर इस झूठ देश बोल रहा के है, उसके खाते ऊपर पीते कौन हो, सा यहाँ प्रूफ रहते बताओ। हो और देश के साथ आप गद्दारी करते बताओ, हो। बातें शर्म तुम नहीं हमें आती है इन पूछिए, बातों पे बेवकूफ आपको? रहे हो। आप लोगों अदानी को और सोचना अंबानी को चाहिए। आप हिंदुओं एक की भारतीय गरीब हो, हिंदुओं आप की एक जमीनें भारतीय देती होने के नाते इस देश के देश को धोखा संविधान दे और रहे हो सुप्रीम तुम। कोर्ट में कहीं इस विश्वास है या देश को नहीं है? धोखा दे रहे हो आज तुम। मैं आपके साथ एक एक करके भैया, के साथ किसी यही की हो बात रहा नहीं है है। जो आज वहाँ पे मुर्शिदाबाद महेश वर्मा जी, अहमद अयाजी, स्क्रीन पे प्लीज। महेश वर्मा जी, अहमद अयाजी। अधिकारों को लूटने का काम कर रहे हो। देश महेश जी, बर्दाश्त करेंगे आप? महेश जी, सेना की जमीन महेश जी, महेश जी, महेश जी, मैं अपनी बात जो है बहुत 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 छोटी, मैं बहुत ही अपनी बात जो है बहुत ही कम समय में अपनी बात को समेटूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जिन बातों को लेकर इसका विरोध हो रहा है वो स्पष्ट करें कि वो भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, उन अपराधियों का जो लैंड माफिया है उनका विरोध कर रहे हैं, जो ये हजारों हजार केस जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, जो पाप नेहरू जी ने किया 1923 में वक्फ मुसलमान वक्फ बिल आया, उसको एज इट इज आज तक रखा गया है, उसमें भारत सरकार ने उसकी मूल भावना में कोई परिवर्तन नहीं किया है। चौथी बात कि आप जो है इस देश में क्या नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों का तरक्की हो? जो 75 साल में वक्फ कानून 5 बार उसको संशोधित करके मुसलमानों को क्या मिला? आज मुसलमानों की गुर्बत की क्यों नहीं बात हो रही है? आज मुसलमानों की अशिक्षा की क्यों बात नहीं हो रही है? उनकी प्रगति की बात क्यों नहीं हो रही है? उनके लिए जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये कहीं खोले गए, कहीं दिखाई दे रहे हैं? मॉल खुल रहे हैं, कहीं 5 स्टार होटल खुल रहे हैं। वक्फ जमीन क्या इस्लाम, इसीलिए इस्लाम में वक्फ किया जाता है? क्या इस्लाम में यही कानून है? क्या यही प्रथा है इस्लाम का? इस्लाम को बदनाम करने का ये जो ठेकेदार बने हुए हैं, इनसे सवाल करना चाहिए इस देश के मुसलमानों को कि तुम होते कौन हो कि हमारे यहाँ पे मैं देखिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, देश के मुसलमानों को गुमराह करने वाले, गरीब मुसलमान उन्माद पिसते भरने हैं, वाले, गरीब सड़कों मुसलमान पर उतार पिसते के हैं, दंगा फसाद असदुद्दीन, कराने वाले। महेश जी, आखिर में आपका देश के प्रति दायित्व क्या है? महेश जी, दायित्व क्या है? जवाबदेही क्या है? अहमद अयाजी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक छोटा सा, के नाम पर हुर्दंग महेश जी एक मचाओगे। सेकंड, आपको अहमद अयाजी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक छोटा सा बयान कोट कर दूं, अहमद अयाज साहब, एक छोटा सा बयान कोट कर दूं। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मुसलमानों तुम्हारी दाढ़ी टोपी नोची जा रही है, तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हालांकि बाद में सफाई दी कि अपनी हिफाजत की बात करना कोई भड़काऊ भाषण नहीं होता। क्या है ये? इस तरह की भाषा शैली से क्या होगा? उन्माद नहीं बढ़ेगा, हिंसा नहीं बढ़ेगी, मुसलमान आक्रोशित नहीं होंगे? अहमद अयाज जी, देखिए ऐसा भी नहीं है कि ओवैसी जी ने बताया या कोई और बताया और फिर लोग वही करेंगे जो वो बताते हैं। हर एक अपने दिमाग से ही काम करेगा। और जहां तक यहाँ ये मामला है
वायलेंस का मुझे लगता है कि वही एक सबसे बड़ा इशू है। प्रोटेस्ट करने में कोई इशू किसी को नहीं है, कोर्ट में जाने को किसी को नहीं है, लेकिन एक ही जो मुझे लगता है मुद्दा जो सामने आ रहा है वो ये है कि वायलेंस हो रही है। अब ये देखना है कि वायलेंस हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बेशक ये वक्फ बोर्ड को लेकर हो सकता है, लेकिन हम ये प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन कौन किस दावा से ये कह सकता है कि ये मुसलमान वायलेंस करता है? क्या कोई और नहीं कर सकता? मुसलमानों को दूर रखने से डज इट मीन, इसका क्या मतलब यही है कि भाई किसी को कोई प्रोटेस्ट करे गवर्नमेंट के खिलाफ तो फिर कोई ऐसा हथकंडा करे तो ये कहेंगे कि फिर प्रोटेस्ट ही मत करो? नंगे आंख से दिखाई दे रहा है कि कौन प्रोटेस्ट में है, कौन लोगों को भड़काया जा रहा है, कौन लोग जाके हिंदू घरों में नहीं कोई कोई हिंदू नहीं, वहाँ 3 आदमियों की हत्या कर दी गई। वहाँ जो है दाढ़ी और टोपी लगा के जो है डीआईजी को धमकाया जा रहा है। ये कोई तरीका है? और उसके बाद आप कहिए कि वो मुसलमान नहीं कर रहा है, तो फिर कौन उग्रवादी कर रहा है, आतंकवादी कर रहा है? नहीं, आतंकवादी कर रहा है, उग्रवादी कर रहा है, कौन कर रहा है? वो देशद्रोही है, गद्दार है ना। नहीं, आज समर्थन तो आप देखिए ना, फिर तो आप ये कह रहे हैं कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं ना साहब, आप उनका समर्थन कर रहे हैं जो लोग इस चीज को कहीं इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, इग्नोर करने वाले लोगों को जो इस देश में, आप इस देश के वासी हैं और आप ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों पे हमला हो रहा है, वो जो है वो मुसलमान नहीं कर रहा है, वो मुसलमान नहीं कर रहा है, तो वो आतंकवादी कर रहा है, उग्रवादी कर रहा है, अपराधी कर रहा है और नेता कर रहा है। आप ये कहिए ना, तो वही चीज तो हम कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। नहीं, आप ऐसे कह रहे हो जैसे आपको पता है कि कौन किया क्या नहीं है। मैं यही कहूंगा कि ये कोई और जो दिख रहा है, आंखों से दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, होगा वहाँ पे। अरे देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि वहाँ किस तरह के किस तरह के लोग वहाँ खड़े हैं, उनके नाम क्या है, पुलिस पकड़ रही है, अरेस्ट कर रही है, उस सबको नकार रहे हैं, उनको नकार के आप आगे बढ़ रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है ना। ये बात देखिए, मुस्लिम मानसिकता होना अलग बात है। बिहार का एक मंत्री ये कहता है, एक एक करके सर, एक एक करके झारखंड का एक मंत्री शपथ लेता है और वो निरपेक्षता का जो है शपथ लेता है संविधान का, और वो ये कहता है कि पहले मेरे दिल में जो है वो अक्कू जी के पास जा रहा हूं जल्दी से जी। संविधान है। ये इसका मतलब क्या है? पहले वो कहता है, एक मंत्री हसन करके है झारखंड का, वो कहता है कि पहले तो मेरे दिल में कुरान है, मैं तो कुरान को मानता हूं। नहीं, पहले शरीयत है फिर संविधान है। हफीजुल हसन ने कहा था, मतलब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री झारखंड, जेएमएम के नेता भी। अक्कू जी कुछ कहना चाह रहे थे थोड़े पहले, अक्कू जी के पास जा रहा हूँ। एक एक करके सर, एक एक करके। अक्कू जी स्क्रीन पे प्लीज मेरे साथ। अक्कू जी, अक्कू जी मतलब क्या है इसका? माइक चेक कीजिएगा सर एक बार। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को बहुत सोच समझ के तय है कि मेरे कहने ना कहने से ज्यादा जरूरी है कि वो करेगा ही करेगा उस तरीके से। और उसने आज इसका एक इशारा भी किया है कि आप फालतू की बातें मत कीजिए, जो टू दी पॉइंट है बातें कीजिए। कुछ चीजों को लेकर के हो सकता है कि वो कहे, खास तौर से बोर्ड के मेंबरों को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि उसके कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि देश में एक ये फैसला जो है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी एक प्रेसिडेंट बनने वाला है। मेरी चिंता कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर नहीं है, मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि जो 2 ध्रुव क्रिएट हो रहे हैं बाय पॉलिटिशियंस, बाय जो कुछ भी फैसलों की वजह से या फिर जिसमें, इस पे जो 2 ध्रुव दिख रहे हैं उसमें से एक पार्ट जो है वो बहुत अग्रेसिव है, और वो हमने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे भी देखा, हमने 3 तलाक के समय में भी देखा, हमने 370 के समय में भी देखा, और हमने अब वक्फ संशोधन बिल के बाद भी देखा है। बहुत एग्रेसिवली किसी भी चीज को पेश किया जाता है और मुसलमानों को विक्टिमाइज बताकर उनको उकसाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आता है कि किसी इलाके में हिंदू पलायन करने को मजबूर होता है तो कहीं हत्याएं और हिंसा के दौर की शुरुआत हो जाती है। अकुजर, अकुजर आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, बताएं क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने पूछा कि चिंता इस बात को लेकर है कि हर एक कानून या हर एक बिल के बाद जो इस तरह का माहौल बनता है वो
गंभीर चिंता का विषय है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, 3 तलाक हो, 370 निश्चित हो। रूप से ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है और इस फैसले के बाद जो कल फैसला होगा, जो भी होगा, चाहे वो कहीं केस को हाईकोर्ट को ले जाएं देंगे या खुद कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, इनके ऑब्जर्वेशन भी जो हैं वो फैसले की तरीके से माने जाएंगे। वो ऑब्जर्वेशन इस देश की के भविष्य, देश की राजनीति को निर्धारण करेंगे और मुझे लगता है कल ही इस पर हम कुछ टिप्पणी करने योग्य होंगे कि किस तरीके की देश की दिशा होने जा रही है और उस जी। पर किस तरीके का क्योंकि काम मामला सर किया सब जुडिस जाता है, तो इसलिए हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब भी ऐसे कोई कानून बनता है और उसके बाद जो देश में माहौल बनता है और नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सुवरेनिटी को लेकर गंभीर चिंता का विषय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।